हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्जुन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लाइंस के बारे में, लाइंस की प्रैक्टिस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट एंड शेड्स के बारे में। सो पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टोन्स रेडी कर लेते हैं पेंसिल की। सो सबसे पहले लाइट, फिर डार्क जो कि सेकेंड टोन है, फिर थर्ड टोन जो कि मिडिल टोन है, फिर फोर्थ टोन जो कि डार्क है और फिफ्थ एक्स्ट्रा डार्क है। तो जैसे मेरे पास 10B पेंसिल है तो इसका लास्ट प्रेशर जो है इतना डार्क बन जाता है जो आपको दिखाई दे रहा है। सो मैंने कोशिश की है इसको पूरा दबा के चलाने की। ये डार्क पॉइंट है जो कि फिफ्थ पॉइंट बन जाता है यहाँ पे आके। तो 5 टोन्स रेडी हो जाती हैं हमारे पास, 5 या 6 टोन। सो इसके बाद रेंडरिंग या फिर क्रॉस हैचिंग, ये स्टाइल है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर शेडिंग को फिल करने का। तो ऐसे आप रेंडरिंग भी कर सकते हैं, क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हैं। क्रॉस हैचिंग मीनिंग आपको लाइंस को क्रॉस करना होता है। जैसे मैंने एक साइड ये रेंडरिंग लाइंस हैं तो इसको मैं क्रॉस करूँगा तो ये क्रॉस हैचिंग हो जाती है। तो ये स्टाइल है शेडिंग करने का, शेड करने का। तो बिल्कुल ऐसे क्रॉस करना होता है। जैसे फर्स्ट टोन ये है हमारी, सेकंड टोन अब इसको क्रॉस कर देंगे तो ये सेकंड टोन हो गई हमारी। ये जैसे फर्स्ट और ये वाला सेकंड हो जाता है। अगर इसको हम एक बार और क्रॉस करते हैं तो ये हमारा थर्ड टोन बन जाता है। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, अब इसको बिल्कुल और क्रॉस करना है तो थर्ड टोन बन जाती है। ये हमारी थर्ड टोन होगी क्रॉस हैचिंग में। तो अब इसको फोर्थ लेके जाना है, फिफ्थ लेके जाना है तो ऐसे क्रॉस करते जाना है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे क्रॉस करते जाना है। ये सेकंड और इसको बिल्कुल अपोजिट थर्ड। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बिल्कुल अपोजिट जो मैंने शेड्स लगाई है ये 4 टोन हो जाती है। अब इसको और ज़्यादा डार्क करना है तो इसके अंदर एक और ज़्यादा क्रॉस कर देना है ताकि हमारे पास फिफ्थ या 6 टोन बन जाती है जो कि एक्स्ट्रा डार्क है। तो इसकी ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपने। ये हमारे पास फिफ्थ टोन। ये देखो आप फर्स्ट से लेके आपको लाइट से लेके डार्क तक का सफ़र हो जाता है पेंसिल को क्रॉस करते करते। तो जैसे हमने रेंडरिंग में किया था ऐसे ही क्रॉस हैचिंग में भी आप डार्क कर सकते हैं। तो आप जितना मर्जी आप इसको डार्क बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शेडिंग के बारे में। और मैंने एक स्फेयर ले लिया है, एक सर्कल। इसको हम 3D बनाते हैं। 3D मीनिंग इसमें लाइट टू शेड्स जो हमने टोन्स बनाई हैं उसको स्टेप बाय स्टेप्स फिल करनी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम शेड्स रेडी कर लेते हैं। तो ये सारी शेड्स इसके अंदर फिल कैसे करनी है। तो फर्स्ट कोई लाइट सोर्स हम ले लेते हैं। जिस साइड से लाइट का हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से लाइट का सोर्स हमने ले लिया है। तो अब हम इसके हिसाब से लाइट एंड शेड्स इसके अंदर फिल करेंगे। तो किसी भी गोलाई के ऊपर, सर्कल के ऊपर जब भी कोई एक साइड से लाइट पड़ती है तो उसके अपोजिट शेड होती है। तो हम इसको हाफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट टोन इसमें देंगे शेड वाली तरफ। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप्स हम शेड्स लगाते जाएंगे शेड वाली तरफ। और जो लाइट है हम मिक्स करते जाएंगे, हल्का सा उसको ब्लर करते रहेंगे। सो इधर से हम जैसे आगे आगे जा रहे हैं तो सेकंड टोन, थर्ड टोन ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसी भी सर्कल के ऊपर लाइट जब पड़ती है, शार्प नहीं पड़ती, तो मिक्स होके जो गोलाई में आती है तो इसकी पूरी गोलाई हम साथ साथ बना लेते हैं।
तो आप देख रहे हैं ये सर्कल जो है बिल्कुल 2D था, अब शेडिंग के बाद ये 3D लगना शुरू हुआ है। तो धीरे धीरे शेडिंग को हमने फर्स्ट से लेके सेकंड, थर्ड ये सारी टोन्स साथ साथ में लगानी होती हैं, बिल्कुल मिक्स करके। कोई भी शेडिंग जब हम करते हैं तो कट आउट नहीं करना, बिल्कुल एजेस नहीं बनाने, उसको ब्लर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी शेप जो रेडी हो गई है। अब हम डार्क या फिर एक्स्ट्रा डार्क यहाँ पे लगा रहे हैं। तो लाइट के बिल्कुल अपोजिट है, बट नीचे वाली तरफ इसकी रिफ्लेक्शन है बेस की, वो हम शैडो के बाद पता चल जाएगा। अब देखिए, अब इसका हम बेस रेडी कर लेते हैं हल्का सा। सपोज ये एक बेस है, तो इसकी शैडो जो बनेगी लाइट के बिल्कुल अपोजिट गोलाई में, इसको हम शेड दे देते हैं बिल्कुल लाइट के अपोजिट। इस सर्कल के बिल्कुल बेस पे हम एक्स्ट्रा डार्क टोन फिल करेंगे उसकी शैडो के लिए। इसके ऊपर वाला पार्ट जो है गोलाई का, वो रिफ्लेक्शन है फर्श की आपके बेस की। सो यहाँ पे हम बिल्कुल लाइट से बिल्कुल अपोजिट शेड डार्क का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं यही गोलाई एक सर्कल 3D फॉर्म में आ रही है। यस फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे जो शेडिंग है बिल्कुल 0 से लेके या 1 से लेके हमने पूरी लाइट एंड शेड्स प्रॉपर इसके अंदर फिल की है। तो ये देखिए, हम नंबरिंग कर लेते हैं। अगर ये 1 से शुरू होता है तो 6 तक जाएगी। अगर ये हम बिल्कुल हाईलाइट को 0 समझते हैं तो ये 5 टोन्स बन जाते हैं। सो इसको मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे हमने फिल की है, वो आप देख सकते हैं। और बिल्कुल हाईलाइट, फिर फर्स्ट टोन हमने जो बनाई है, या फिर आप 0 समझ सकते हैं, या इस आपको 1 या 2 समझ सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड टोन जो है वो यहाँ पे हमने इस्तेमाल की है इसे डार्क पॉइंट की। बिल्कुल सेकंड टोन के बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है हम थर्ड टोन का इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ टोन इसके साथ ही जो आपको डार्क वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये हम 4 डिवाइड कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा डार्क आपको पेंसिल नज़र आ रही है हल्की हल्की यहाँ पे बिल्कुल लाइट के अपोजिट, तो 5th या 6th टोन हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरी शेडिंग जो है इसके अंदर हमने फिल कर दी है। सो फ्रेंड्स अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं यहाँ पे। सो कोई भी आपके पास स्टिल लाइफ का कोई भी ऑब्जेक्ट है जो क्यूब शेप में है, तो आपको उसमें फिल करने के लिए शेडिंग हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हम छोटा सा क्यूब बना लेते हैं एक। इसमें भी हम लाइट एंड शेड्स बनाने के लिए एक लाइट सोर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने लाइट देनी है इस क्यूब के ऊपर। सो अब हमने शेड रेडी कर लेनी है पेंसिल की। एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल 0 से 5 तक। सो ऐसे शेड्स रेडी कर लेते हैं बिल्कुल हाईलाइट से। तो हमारे पास शेड्स रेडी हैं। अब स्टेप बाय स्टेप्स इसमें हम देते हैं। लाइट सोर्स जिस तरफ से आ रहा है अपोजिट, तो फर्स्ट टोन उस साइड होगी जो हमारे अपोजिट है, और फर्स्ट टोन हम फ्रंट पे देंगे इसके ऊपर वाली साइड पे। तो ऐसे फिल करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टोन यहाँ पे फिल कर दी है। सेकंड टोन इसकी साइड पे देंगे हम। तो यहाँ से शुरू करते हैं इस साइड पे। अब आप देख सकते हैं 2 शेड्स जो हैं यहाँ पे फिल कर दी हैं। अब बिल्कुल जो अपोजिट है लाइट के, तो हम नेक्स्ट टोन उसके अंदर देंगे, फिल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टोन्स हमने फिल की हैं इस बॉक्स के अंदर, क्यूब के अंदर। तो वो अलग अलग दिख रही हैं आपको। जो लाइट वाला सोर्स है उसके हिसाब से हमने ये शेड्स दी हैं इसमें। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जो क्यूब टाइप है, तो आप ऐसे शेड्स बना सकते हैं। अब इसकी शैडो कैसे देनी है? लाइट के बिल्कुल अपोजिट हम इसकी शैडो ड्रॉ करेंगे। सो बिल्कुल क्यूब के नीचे वाली साइड लाइन लगा लेते हैं। जहाँ पे बेस पे पड़ी हुई है चीज़, वहाँ पे डार्क लाइन लगाना ज़रूरी है। आपके पास क्यूब जो है रेडी है। ये सारी टोन्स इसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप्स फिल की है। एक और जो एग्जाम्पल के लिए हम टोन्स रेडी कर लेते हैं, फर्स्ट से लेके 5th तक। तो एग्जाम्पल हम कोई भी शेप ले लेते हैं यहाँ पे। तो एक पिरामिड शेप ले लेते हैं ट्रायंगल में।
तो शेप रेडी होने के बाद हम जैसे लाइट सोर्स कोई भी लेते हैं, ऐसे ही लाइट सोर्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप्स इसके अंदर शेडिंग करेंगे। तो पहले लाइट वाली साइड हम फर्स्ट टोन का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फर्स्ट टोन का इस्तेमाल करके हमने एक साइड को फिल कर दिया है। अब लाइट के अपोजिट जो है वो थर्ड या फोर्थ टोन का इस्तेमाल करेंगे, इससे हल्का डार्क होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिरामिड शेप 3 टोन्स में बन चुका है। तो आपको ऐसे ही लाइट टू डार्क करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब इसकी शैडो जो लाइट के अपोजिट है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास अगर लाइट है नीचे बेस उसका, तो आप फर्स्ट टोन का इस्तेमाल करके उसको शेड करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी शैडो और ये 3D टाइप जो ट्रायंगल बनाया था हमने, एक पिरामिड बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका बेस जो है हल्का डार्क है, सपोज करो ये फर्स्ट टोन आपकी शीट का कलर है, पेपर का कलर है, तो ये देखिए आपकी जो शैडो बनाई हुई है वो उसके अंदर मिक्स हो रही है। तो आपने फिर ये फर्स्ट टोन नहीं लगाना, आपने बेस को सोच के उसकी शैडो बनानी है। जो भी कलर, जो भी टोन्स आपका बेस है, तो जैसे मैंने फर्स्ट टोन शीट के ऊपर फिल कर दिया है, तो अब मैंने इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर हमने फर्स्ट टोन का इस्तेमाल किया था, अब ये फर्स्ट टोन का हमारा बेस है, तो हम सेकंड टोन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो आपकी शैडो फिर से 3D इफेक्ट देगी। सो ऐसे आपने जो शेड बनाना है, जो शैडो बनाना है, वो बेस को सोच के बनाना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपकी शैडो और आपका पिरामिड बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है और बिल्कुल 3D। और ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्ट को लेके। किसी भी शेप को बनाने के लिए पहले ज्योमेट्रिकल शेप्स लेनी बहुत ज़रूरी है, और हमने बेसिक यही लिया है। पहले ज्योमेट्रिकल शेप्स की हमने शैडो की है, लाइट दी है, उसको लाइट का सोर्स की स्टडी की है। तो ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी पेंटिंग, कोई भी पोर्ट्रेट या फिर स्टिल लाइफ बनाते हो, तो ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। सो स्टडी करते रहिए।